हाँ भाई देखिए आप, ये आज थर्ड लेक्चर अपना परमुटेशन का, ठीक है। सो पीएनआर का हमने कल फॉर्मूला डिराइव किया था, राइट। क्या फॉर्मूला था पीएनआर का? पी एन आर, राइट। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन पी आर। दीज आर द नोटेशंस, बोथ आर द सेम थिंग्स, राइट। इट इज एन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल, यही होता है, सभी को पता है। तो इसी फॉर्मूले का यहाँ यूज करने जा रहे हैं। क्या दिया है आपको? पी एन 5, इसका मतलब क्या हो गया? एन फैक्टोरियल और एन माइनस 5 फैक्टोरियल, राइट। दिस विल बी इक्वल टू 20 टाइम्स एन फैक्टोरियल और एन माइनस 3 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत परेशानी नहीं यहाँ तक। एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल गया। अब देखेंगे n माइनस 3 या n माइनस 5, बड़ा कौन है? n माइनस 3 बड़ा है, तो इसको छोटा कर सकते हैं। कैसे? इसको बाहर निकालो, n माइनस 3, तो अंदर क्या बचेगा? n माइनस 4, एक कम बचेगा ना। अब वो भी बाहर निकाला तो उसके अंदर क्या बचेगा? n माइनस 5 का फैक्टोरियल इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 5 का फैक्टोरियल। ये दोनों गए, ठीक। तो कितना आ गया? n माइनस 3 n माइनस 4 इक्वल टू 20। समझ में आया? सो क्या क्या पॉसिबल है भाई? हमें ये दो कंसेक्यूटिव नंबर्स है ना, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स है। सो 4 इंटू 5 है ना, सो इसमें से एक ऐड होके ये आया है। समझ में आया? सो क्या हो गया? n माइनस 3 कितना हो गया? 5। सो n कितना हो गया? 8। क्लियर है बात? चलिए आगे का क्वेश्चन। NP4 इक्वल टू 360, ठीक है। NP4 कितना है? 360। इसका मतलब क्या हो गया? n फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 360, ठीक है। अब देखिए n बड़ा है, n माइनस 4 छोटा है, ठीक। n बड़ा है, n माइनस 4 क्या है? छोटा है। तो क्या होगा कि n में से बाहर निकालो तो n आएगा पहले, फिर n माइनस 1, फिर n माइनस 2, फिर n माइनस 3, फिर n माइनस 4 फैक्टोरियल आ गया है कि कम होता गया ना, अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू कितना हो गया? 360। n माइनस 4 फैक्टोरियल गए, ठीक है। सो 360 को चार कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ये कैसे हैं? चार कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो 360 का फैक्टर कर लेता हूं मैं, आपको दिखाई दे देता, बताता हूं कैसे। 2 18 0 है ना, 2 9 0, 2 45, 3 15, 3 5। सो आप देखिएगा जरा, एक तो 3 उठाओ, 3, ये हो गया 4, और ये हो गया 5, और ये हो गया 6। ये थोड़ा सा आपको, ठीक है, क्योंकि सॉल्व करना आपके लिए बड़ा टफ काम है। तो 3 4 5 इक्वल टू हो गया 3, राइट। तो n माइनस 1, ये n, ये हुआ हमारा n माइनस 1, ये क्या? माइनस 2, क्या क्या? कंपेरिजन n विल बी 6। किसी को कोई दिक्कत परेशानी बोले, ठीक है यहाँ तक, है ना भाई। चार कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। दूसरा तरीका क्या है कि ठीक है सॉल्व, वो थोड़ा टफ जाएगा आप लोग के लिए, है ना, और क्यूबिक तक थोड़ा है। अगला क्वेश्चन, P11R इक्वल टू P12R माइनस 1, क्या होगा ये? 11 फैक्टोरियल और 11 माइनस R फैक्टोरियल इक्वल टू, इधर क्या होगा? 12 फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा? 12 माइनस R माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना, यही होगा। इसका मतलब क्या हुआ भाई?
11 फैक्टोरियल 11 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 फैक्टोरियल और ये हो गया 13 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो राइट साइड में न्यूमरेटर भी बड़ा है, डिनोमिनेटर भी बड़ा है ना। राइट साइड में न्यूमरेटर भी बड़ा है और डिनोमिनेटर भी बड़ा है, तो क्या होगा 11 फैक्टोरियल 11 माइनस आर फैक्टोरियल। राइट साइड में क्या होगा 12 इंटू 11 फैक्टोरियल। इधर क्या होगा 13 माइनस आर और फिर एक कम कर दो, सो 12 माइनस आर, फिर एक और कम कर दो, ये दोनों गए, ये दोनों गए, कितना हो गया 12 माइनस आर इंटू 13 माइनस आर इक्वल टू 12। ठीक है ना, तो ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स है। ठीक है, सो ये 3 और ये 4, समझ में आया ना। तो 12 माइनस आर कितना हो गया 3 लिख लो, होगा कि नहीं भाई, इससे एक ये ज्यादा था ना, तो 3 इधर रखा 4 इधर। ठीक, सो आर कितना हो गया, क्लियर है बात। सो ये बेसिक फॉर्मूले टाइप्स का फॉर्मूले का यूज सिखा रहे हैं अपन, और कुछ नहीं है अभी इसमें, है ना। वर्ड प्रॉब्लम्स भी आएंगे, कोई टेंशन नहीं लो। आगे का देखिए पी एन माइनस वन, तो ये हो गया एन माइनस वन फैक्टोरियल और क्या होगा एन माइनस वन माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं आएगा, क्या आएगा डिवाइड बाई। ठीक है, इसमें जरा अंडू नहीं होता है तो ये डिवाइड बाई। ठीक, ये क्या होगा एन फैक्टोरियल और एन माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। कोई दिक्कत परेशानी, तो ये क्या हो गया एन माइनस वन फैक्टोरियल, ये हो गया एन माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 4 फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9। ठीक है, सो ये वाला एन फैक्टोरियल कैसे लिखा जा सकता है एन इंटू एन माइनस, सो ये दोनों गए, ये दोनों भी गए, सो 1 अपॉन एन इक्वल टू कितना आ गया, सो एन कितना हो गया 9। कोई दिक्कत परेशानी हो कैलकुलेशन की तो इमीडिएट आप बताइए। अगला वाला देखते हैं। अगले में क्या है भाई, क्या आएगा 2n माइनस वन फैक्टोरियल, उसके बाद क्या होगा 2n माइनस वन माइनस n फैक्टोरियल, यही होगा डिवाइडेड बाई 2n प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन 2n प्लस वन में से माइनस करो n माइनस वन फैक्टोरियल, है ना, इज इक्वल टू 22/7। ठीक है, सो ये कितना हो गया 2n माइनस वन फैक्टोरियल, ये कितना हो गया n माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा इनटू, उल्टा कर देता हूँ इसको, 2n माइनस n कितना होगा n 1 और प्लस 1 2, है ना, अपॉन 2n प्लस वन फैक्टोरियल। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलिए, 22/7, राइट। अब देखिए आप 2n प्लस वन है या 2n माइनस वन है, सो इसके पास कितना बचेगा 2n प्लस वन बाहर और फिर 2n बाहर। ठीक है ना, 2n माइनस वन ऊपर नीचे गया, इधर देखिए n प्लस वन है, इधर n प्लस टू है, तो क्या करना पड़ेगा n प्लस टू n प्लस वन और n, इधर वन बचेगा इक्वल टू 22/7। ठीक है ना, सो अभी देखिए आप n से n गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार लिख देता हूँ n प्लस टू n प्लस सेवन इक्वल टू 22 इंटू टू इंटू टू n प्लस वन। ठीक है, यहाँ क्या करना है आपको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक। ठीक, कर सकते हैं आप। सो n की दो वैल्यू आ जाएंगे, n की दो वैल्यू आने वाली हैं, या दो आए या एक आए, तो दो में से कौन सी लेनी होगी जो पॉजिटिव है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो दोनों के चांस है। सो कैलकुलेट हियर n, और इफ नेगेटिव कम्स देन इग्नोर, है ना,
देन इग्नोर। क्यों इग्नोर करेंगे? क्योंकि हाँ, अगर किसी फैक्टोरियल के अगर अंदर नेगेटिव बन जाएगा, यही बन जाएगा, है ना, तो वो डिफाइन नहीं हो पाएगा, राइट। नेगेटिव फैक्टोरियल डिफाइन नहीं है, उसका ध्यान रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कितना अच्छा डिजाइन लग रहा है। 1p11 2p22 3p33 सो ऑन, चलता जा रहा है ना। p11 का मतलब बोलिए क्या है, फटाफट LHS, सॉल्विंग LHS लिख देता हूँ, सॉल्विंग LHS। p11 का मतलब क्या होगा, 1 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, राइट। p22 का मतलब क्या है, यही होगा ना भाई। p33 का मतलब क्या है, सो ऑन सो ऑन सो ऑन, कहां तक, n इंटू, ये इंटू है, n फैक्टोरियल अपॉन, अब 0 फैक्टोरियल मतलब 1, बात खत्म करते हैं ना। तो क्या हो गया, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 फैक्टोरियल प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3 फैक्टोरियल, सो ऑन 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 अप टू n इंटू n फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब इसको आप देखना, बड़े चालाकी से लिख रहा हूं मैं, 2 माइनस 1, ये 1 इंटू है ना, समझ में आया, 2 माइनस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। ये इस 2 को लिख रहे हैं 3 माइनस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, चलेगा। इस 2 को क्या लिखा हमने, 3 माइनस 1, इसको क्या लिखे हैं, 4 माइनस 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, सो ऑन, चलता जाएगा। लास्ट वाला क्या होगा, n प्लस 1 माइनस 1 इंटू n फैक्टोरियल, चलेगा बात। भैया जब यहाँ 3 था तो आपने 4 लगाया, जब यहाँ 2 था तो यहाँ 3, एक बढ़ा के लगा रहे हो, तो ये n है तो कितना लगाओगे, n प्लस 1। अब देखो जरा ब्रैकेट्स खोलो, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, दिस इज 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, ये 1 इंटू 1 फैक्टोरियल है ना, पहले पॉजिटिव वाले लिख रहा हूं मैं, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, समझ में आया ना। फिर क्या आएगा, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, सो ऑन। लास्ट क्या आएगा, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, ये पॉजिटिव वाले हो गए। नेगेटिव वाले कौन से हैं भाई, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अप टू n फैक्टोरियल, ये नेगेटिव वाले हो गए। समझ में आती बात। अब आप देखिए 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या है, 2 फैक्टोरियल है, तो फिर मुठ की नौटंकी, है ना। ये क्या है, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल है ना। 3 इंटू 2 फैक्टोरियल दैट इज 3 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल कितना है, सो ऑन, ये कितना हो गया, n प्लस 1 फैक्टोरियल। इधर से क्या बचा, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, सो ऑन अप टू n फैक्टोरियल, है ना। ये देखो आप n प्लस, इसके पहले वाला n फैक्टोरियल होगा कहीं, है ना। अब देखो आप, ये n से लेकर 2 तक सब गए, किससे, इधर तक, सॉरी 1 नहीं जाएगा ना, 2 फैक्टोरियल से लेके n फैक्टोरियल तक गए ना ये सब, क्या बचा, n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1, n प्लस 1 फैक्टोरियल इज सेम एज p n प्लस 1 कॉमा n प्लस 1 माइनस 1। समझ में आई बात, यही तो होता है ना भाई, n प्लस 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, p n प्लस 1 कॉमा n प्लस 1, आपने ऊपर ही देखा था, राइट, हेंस प्रूव्ड, छोटा सा था। अभी देखिए थोड़े से अच्छे से क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन ने यही थोड़ा सा गड़बड़ किया है, देयर आर 2 बुक्स, वर्क नहीं है, क्या है, बुक्स, देयर आर 2 बुक्स ईच ऑफ 3 वॉल्यूम, ठीक है, और 2 बुक्स है ईच ऑफ 2 वॉल्यूम, ठीक है ना।
एक बुक इधर है, इधर लिख लेता हूं। उसके कितने वॉल्यूम है? 1 2 3, है ना? 2 बुक है, देयर आर 2 बुक्स, राइट? एक और है ना, बुक 2 के भी कितने वॉल्यूम है? 3। V1 V2 V3, अलग अलग V1 V2 V3 लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है? और उसके बाद 2 बुक ऐसी हैं, देयर आर 2 बुक्स ईच ऑफ 2 वॉल्यूम। यहाँ क्या हो गया, स्मॉल b डबल ओ के लिखते हैं, ठीक है? या थर्ड बुक लिख लो, थर्ड बुक, है ना? इसके कितने वॉल्यूम है? 2 वॉल्यूम, है ना? पार्ट 1 पार्ट 2, P1 P2। और बुक 4 जो है उसके कितने वॉल्यूम है? 2। इसका स्मॉल p, ठीक है ना? ये सब वेरिएबल अलग टाइप के लिख रहा हूं ताकि आपको ये ना लगे कि सेम ही किताब है, ठीक है? इन हाउ मैनी वेज कैन 10 बुक्स, 10 बुक हो गई कि नहीं? 3 6 7 8 9 10, ठीक है? 10 books be placed on a shelf so that volume of same book are not separated। समझ में आया ना? ये किस में रखनी है? एक सेल्फ में रखना है। उसका मतलब ये जो इसके 3 वॉल्यूम है अलग अलग नहीं हो सकते। ऐसा नहीं कि एक कहीं रख दिया, दूसरा वॉल्यूम कहीं और उठा के रख दिया। ये तीनों एक साथ, ये तीनों, ये तीनों, ये दोनों एक साथ और ये दोनों एक साथ। तो ये एक ऑब्जेक्ट मान लो ना आप, ये एक ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। इसको क्या मान लें हम? अभी एक ऑब्जेक्ट मान लो, ठीक है? इसको एक ऑब्जेक्ट मान लो, इसको एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए, और इसको एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए। सो इन ऑब्जेक्ट्स को कितने तरीके, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 ऑब्जेक्ट्स को 4 प्लेस पे कितने तरीके से रख सकते हो? 4 फैक्टोरियल वेज से। हमने कल सीखा था ना, कितने तरीके से रख सकते हैं? 4 फैक्टोरियल वेज से। समझ में आई बात? इनटू, अभी जो 3 है ये तीनों एक साथ तो रहेंगी, ये तीनों एक साथ, लेकिन आगे पीछे हो सकती है ना, ऊपर नीचे इधर उधर। तो कितने तरीके से आगे पीछे हो सकती हैं ये? खुद 3 फैक्टोरियल वेज से। 3 प्लेस है ना, तो सफल कैसे हो सकता है? 3 फैक्टोरियल बेस से, तो इनटू 3 फैक्टोरियल। दूसरा वाला 3 फैक्टोरियल बेस से, ये वाला एंड ये। समझ में आ गई बात? क्लियर है कि नहीं? 4 फैक्टोरियल किसके लिए लिया गया है? ये चारों सेट एक साथ उठा के रखते हैं तो चारों सेटों कहाँ कहाँ रख पाएंगे। अब उस सेट के अंदर क्या हो रहा है, ये तीनों वॉल्यूम कितने तरीके से घूम सकते हैं? 3 फैक्टोरियल बेस, है ना? ये वाला भी 3, ये 2 और ये 2 फैक्टोरियल, राइट? सो दिस इज योर आंसर। क्लियर है? ठीक ना भाई? आपको दोनों तरीके से थोड़ा सा इनके भी उसमें ध्यान दे देना। अगला क्वेश्चन करते हैं जी। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर देयर विथ नो डिजिट्स रिपीटेड? आपको कल क्या पढ़ाया था? वी हैव स्टडीज NPR क्या होता है? If n objects and different objects are there, and different जरूरी है ना, objects are there, then number of ways to select are things when order matters, है ना? जैसे नंबर है, जैसे 1 2 मतलब 12 हो जाएगा, और 2 1 तो ऑर्डर मैटर करता है ना। सो पी कहाँ लगाना है आपको ध्यान रखना, जहां ऑर्डर मैटर करता है। समझ में आई? सो ये क्या कह रहा है? हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट्स रिपीटेड। सो एक तरीका आपको आता है, एक तरीका पहले वाला आता है, कर सकते हो आप उस तरीके से। चलो उस तरीके से, पहले उस तरीके से कर। 3 कितने नंबर के हैं? 3 डिजिट, राइट? तो यहाँ पे कितने वेज हैं भाई? 9। क्यों? 0 नहीं आ सकता।
9 वेज, यहाँ 0 को छोड़कर सब। इसके पास अब कितने वेज हैं? 9 वेज, क्योंकि एक पहले ले लिया, और ये 8 वेज, तो कितने हो गए? 9 इंटू 9 इंटू 8। अब जरा 81 इंटू 8, यू आर गेटिंग द सेम नंबर। सो अब देखते हैं फॉर्मूला कैसे लगाएं। विदाउट फॉर्मूला हमने कर लिया, फॉर्मूला कैसे लगाएं। सो 10 में से आपको 3 डिजिट उठानी है। कितने में से? 10 में से कोई भी 3 उठानी है, तो देयर आर 10p3 वेज आर पॉसिबल। 10 में से क्या हुआ? कोई भी 3। इसमें वो 3 भी आ गए जिसमें 0 से स्टार्ट हो रहा हो। समझ में आया? 10p3 क्या हुए? वो भी आ गए जिसमें 0 100 प्लेस पे है, लेकिन वो तो आपके काम का नहीं था, वो आपके काम का नहीं है। ठीक है, तो उसको हटाना है। तो उसको हटाना है मतलब कितने वाले हटाने हैं? कि 9 में से 2-2 डिजिट वाले सारे हटा दो। 9 में से 2 डिजिट वाले सारे हटा दिए जाएं। ये देखिए, जब जैसे आप 0 फिक्स कर देते हैं प्लेस पे, 100 प्लेस पे, सब कितने बचा आपके पास? वी हैव टू अरेंज 9 डिजिट्स इन 2 एट ए टाइम, राइट? वो भाई 0 फिक्स करके हटाना है ना, तो 0 जब फिक्स करके हटाना है तो 9 में से 2 उठाने हैं। सो 10p3 माइनस 9p2, सो यू विल गेट दिस नंबर। क्लियर है कि नहीं? 10p3 का फॉर्मूला लगाया है, 9p2 का फॉर्मूला लगाया है, और आप ये कैलकुलेशन आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, ये कर सकते हैं। ठीक है, आपको दो तरीके से अभी लेके चलता हूं मैं थोड़ा सा। ठीक है ना, दोनों तरीके आपको समझ में आ गए? अगला क्वेश्चन लीजिए। इफ A denotes a number of permutation of x plus 2 things. A क्या है? x plus 2 thing taken all at a time. जैसे n में से r लेते थे तो कैसे लिखते थे? npr। अब n में से n लेना है तो कैसे लिखेंगे? npn। सो A क्या हो गया कि x plus 2 में से x plus 2 उठा लिए। ये लिखा था ना भाई, taken all at a time। सो A क्या हो गया? स्मॉल a इक्वल टू x प्लस 2 p x प्लस 2। ठीक है, B is the number of permutation of x things taken 11 at a time। कितने ले रहे हैं x में से? 11, तो ये हो गया। B क्या हो गया? x में से 11 उठाना है, तो xp 11। ठीक है, C क्या है? C is the number of permutation of x minus 11 things taken all at a time। तो C ये हो गया। समझ में आया? A B C आ गया आपके पास। उसके बाद क्या है? A इक्वल टू 182 BC। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बोलिए, ठीक ना? A इक्वल टू 182 BC, तो A की वैल्यू, B की वैल्यू और C की वैल्यू उठा के रखी गई है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? रख सकते हैं ना ये वैल्यूज, राइट? उसके बाद हमें क्या करना है? xp2 का फॉर्मूला बोलिए आप। xp2 का क्या फॉर्मूला होगा? x प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल इज 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है ना? आप यहाँ 0 फैक्टोरियल लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको, राइट? xp11 का मतलब क्या हुआ? x फैक्टोरियल अपॉन x माइनस 11 फैक्टोरियल, और x माइनस 11 p x माइनस 11 का मतलब ये हो गया, राइट? अब ये x माइनस 11 x माइनस 11 सीधा गया, ठीक है? और ये x बड़ा, ये x प्लस 2 बड़ा है, तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 182। ठीक है ना? सो आप चाहो तो नंबर आप कैलकुलेट करें, ठीक है, कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, या आप क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें। ठीक है ना? तो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो कौन से नंबर का मल्टीप्लाई है? 13 एंड 14। ये क्या है? 13 है, और ये क्या होगा? 14, राइट? आप ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट आपका दिमाग तेज चलता है मल्टीप्लाई में, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, हमने पहले भी किया है ना?
चलिए आगे का क्वेश्चन लेते हैं। हाँ ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे 6 तक है, ठीक है। हाउ मैनी 3 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स? कितने डिजिट का है? 3 डिजिट नंबर, समझ में आया? यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6, राइट? इफ नो डिजिट्स इज रिपीटेड। सो हम एक तरीके से करते हैं पहले, फिर दूसरे तरीके से भी कर लेंगे, है ना। सो इवन आना है। इवन आने के लिए क्या चाहिए भाई? यहाँ पे आप बता सकते हैं, यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ 4 और यहाँ 6, तो ये हो गए 3 वेज, ठीक है। यहाँ पे कितने वेज हैं? कितने बचेंगे? 3 3 6 में से एक गया, 5 वेज। ये कितने बचेंगे? 4 वेज। सो टोटल कितना हो गया हमारे पास? समझ में आ गई बात? एक तरीका ये हो गया, ये इजी मेथड है, मतलब बिल्कुल आप बेसिक मेथड्स यूज करते हैं। अभी क्या है कि नहीं, किसी को दिमाग में और कीड़ा चल रहा है कि नहीं मैं तो ऐसे करूंगा, ऐसे नहीं, मजा नहीं आया। कैसे भी करे कोई नहीं पूछता है आईआईटी में। द इवन नंबर, देखो आप, ये 4 केस पॉसिबल है कि नहीं? लास्ट वाला इवन हो, ये दोनों ऑड हो जाए, है ना। ऑड ऑड इवन, है ना। सो ऑड ऑड इवन के बताओ, ऑड कितने हैं आपके पास? ऑड देखते हैं हम कितने हैं, 1 3 5। इवन कितने हैं आपके पास? 2 4 6। सो ये वाला ऑड होने के चांस कितने कितने तरीके से भर सकते हो? 3 तरीके से। दूसरा वाला ऑड होने को कितने तरीके से भर सकते हो? 2 तरीके से। ये वाला इवन होने को कितने तरीके से भर सकते हो? सब कितना आ गया पहले वाले के लिए? ये हो गया, समझ में आई बात? दूसरे वाले के लिए ऑड इवन इवन, यही 4 केस पॉसिबल है, राइट? ऑड इवन इवन, तो इवन के लिए कितना हो गया? 2 इवन है तो एक 3 हो गया। सो दूसरा वाला भी इवन 2 वेज से, ऑड वाला 3 वेज से, तो ये वाला आ गया, प्लस ये कर लीजिएगा आप, कोई दिक्कत परेशानी? यू विल गेट सेम आंसर। ये अलग अलग मेथड क्यों बता रहा हूं? ताकि आपके दिमाग में थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़े, ठीक है ना। कोई चाहे तो फॉर्मूले की डेफिनेशन से भी चालू कर सकता है, ठीक है ना। फॉर्मूले की डेफिनेशन से भी आप कर सकते हैं। फॉर्मूले की डेफिनेशन क्लियर रखना, लेकिन कि एनपीआर होता क्या है ना। ऐसे नहीं कहीं भी कुछ भी लगा देना। अगला क्वेश्चन है, क्या है भाई? फाइंड द 4 digit number that can be formed using 1 2 3 4 if no digits is repeated। कैसे करेंगे भाई? 1 2 3 4 5, 3 4 5, कितने डिजिट का बनाना है? 4, 1 2 3 4। तो कितने बन सकते हैं? इसके पास कितने तरीके हैं? 5 वेज। इसके पास 4, इसके पास 3, इसके पास, तो टोटल वेज कितना हो गया? 5 4 3 2 120, ठीक है ना। 120 वेज। अब इसने पूछा इसमें से कितने ऐसे हैं जो इवन है, कितने ऐसे हैं जो इवन है, तो बताइए, फिर से बना लेता हूं। तो यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा आपको? 2 और 4 फिक्स हो गया। अब ये वाला कितने तरीके होगा? 2 वेज, राइट। अब ये वाले कितने तरीके से भर सकते हो आप? एक गया है ना, 4। इससे पहले वाला, इससे पहले वाला, कितने आ गए? 4 दूनी 8, 48। आ गई बात समझ में? सेम थिंग इज डन हेयर। समझ में आया ना भाई? चलिए अगला करते हैं। ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एमकॉट
क्या होता है? किसी को पता है एम कोड क्या है? मुझे भी नहीं पता। ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एम कोड, ये आपको वर्ड दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको जो परमुटेशन में ध्यान रख दो जरा, इसमें कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा, सॉरी, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, उसके बारे में बातें होंगी अभी। एम कोड आर अरेंज इन अ डिफरेंट पॉसिबल वेज, फाइंड द नंबर ऑफ arrangements with no two vowels are adjacent to each other, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, उसको सही करूंगा मैं। चलिए, सो कैसे हो सकता है, यहाँ वोवेल्स आया है ना, अब इसके लेफ्ट राइट में तो कोई वोवेल आएगा नहीं, है ना। इसने कहा कि वोवेल्स एक साथ नहीं रहने चाहिए, फिर वोवेल आया, फिर लेफ्ट राइट में नहीं आएगा, फिर वोवेल आएगा, राइट। इसके लेफ्ट राइट में तो तीन वोवेल है आपके पास। कितने हैं आपके पास, कौन कौन से? एम कॉट में EAMCOT में वोवेल्स कौन से हैं? EAO, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? सो तीन ही प्लेस अवेलेबल है, 1 2 3, है ना। इन तीन प्लेस में ये भरना है, तो कितने में से भर सकते हो? 3P3, 3 में से 3, 3 फैक्टोरियल जिसे कह रहे हो आप, ठीक है। हाँ, इसमें कोई वो नहीं है, जो P है रिपीटिशन को कंसीडर नहीं करता, इसीलिए कह रहा हूँ डेफिनेशन पे बहुत ध्यान रखना, है ना। उसके बाद बचे क्या भाई, जगह कितनी बची? 1 2 3 4, और आपके पास लेटर कितने बचे हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने बचे हैं? कितने? 3। तो इन 4 में से कितनी जगह चूज करनी है आपको? समझ में आ गई बात? 4 प्लेस, 4 क्रॉस लगाए हैं ये वाले, इसमें से आप केवल 3 भर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज 3P3 इंटू 4P3, क्लियर है बात? या 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल कर सकते थे आप, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये आ गया भाई, रीड कीजिए। इन हाउ मैनी वेज कैन अ लेटर ऑफ वर्ड फेलियर, ठीक है, बी अरेंज सो दैट कॉन्सोनेंट्स में ऑक्यूपाई ऑड प्लेस, कॉन्सोनेंट में ऑक्यूपाई ऑड प्लेस। वोवेल्स कितने हैं भाई, इसमें पहले ही देख लो, क्या है? A I U और E। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? कॉन्सोनेंट कितने हैं? F L R, तीन ही है ना भाई, F L R। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अभी हमें क्या करना है, कितने हो गए? 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया प्लेस 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब क्वेश्चन पे फिर से आइए। इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर ऑफ word failure be arranged so that consonant may occupy only odd position, ठीक है। तो odd position कितनी है आपके पास? सो 7 में से कितनी जगह सेलेक्ट करनी है आपको? कॉन्सोनेंट के लिए 3 ही तो है भैया, तो 4 में से 3 जगह सेलेक्ट करनी है ना भाई। भाई 4 प्लेस हैं, और लेटर कितने हैं आपके पास? कॉन्सोनेंट ही कहा था ना इसने, कॉन्सोनेंट में ऑक्यूपाई ऑड प्लेस, तो कितने हो गए? 4P3, राइट। 4 में से कोई भी 3 है जिनका ऑर्डर भी मैटर कर रहा है, रिपीट भी नहीं है सब, ठीक है। इनटू, अब आपके पास कितनी जगह बच गई? 3 जगह बचेंगी, ठीक। 3 जगह कैसे बचेंगी भाई? तो 7 के, हाँ, तो 4 जगह बची ना,
जगह तो आपके पास 4 बची ना, क्योंकि 3 आपने फिलअप कर दी। भाई टोटल कितनी प्लेस थे? 7। आपने फिल कितने किए उसमें से? 3। रिमेनिंग कितने हैं? लेटर कितने उठाने हैं? 4 ही उठाने हैं। सो दैट विल बी 4p4। यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा है, 4p4 आएगा। समझ में आया? आंसर विल नॉट बी चेंज। ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बोलिए। यहाँ तक कोई भी दिक्कत परेशानी है तो बोलिए। नहीं ना? इसके थोड़े सॉल्यूशन से बचना, आंसर ये ले आना। ठीक है ना? इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? इन हाउ मैनी वेज कैन अ लेटर ऑफ द वर्ड स्ट्रेंज बी अरेंज सो दैट द वोवेल्स कम्स टुगेदर? वोवेल्स कम्स टुगेदर। यार वोवेल्स हैं क्या पहले देख लो, बार बार काउंट करते रहेंगे। कौन कौन से हैं? ए ई। कॉन्सोनेंट कौन से हैं? एस टी आर एन जी। ठीक है ना? इसने क्या कहा? द वोवेल्स कम्स टुगेदर। टुगेदर जैसी कहा जाए तो उन दोनों को एक बंच बना दो। उन दोनों क्या बना दें? बंच। सो ए और ई एक साथ हो गए। अब कितनी जगह हो गई? 1 2 3 4 5। 2 3 4 5। 3 4 5 6 होंगे ना भाई? 5 तो यही हो गए। 5 तो एक खुद हो गए। और वो यहां तक समझ में आई बात? अब ए ई एक साथ हो गए, एक वर्ड बना दो इसको। ए ई को क्या करा हमने? एक वर्ड। और सब फ्री घूम रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 ये हो गए, एस टी आर एन जी। और एक ये हो गया एक साथ जो घूम रहा है। इसने कहा था ना भाई एक साथ घुमाना है। तो कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं? 6 फैक्टोरियल से। भाई आपके पास 6 लेटर हो गए, ए ई को एक साथ किया 6। अब ए ई भी तो घूम सकता था। ए ई कैन बी ई ए। 2 फैक्टोरियल बेस से घूम सकता है। 2 लेटर्स कितने तरीके से घूम सकते हैं? 2 फैक्टोरियल से। सो 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज योर आंसर। समझ में आया? अब इसने कहा कि द वोवेल्स नेवर कम टुगेदर। वोवेल्स नेवर कम टुगेदर। सो नेवर कम टुगेदर समझ में आ रहा है ना? सो टोटल केस कितने हैं? अगर सारे बनाए, सारे में से टुगेदर वाले हटा दो। सारे में से टुगेदर वाले हटा दो तो क्या बन जाएगा? नेवर कम्स टुगेदर। तो सारे कितने केस हैं? 7 लेटर्स हैं। तो 7 फैक्टोरियल में से आपको हटाने पड़ेंगे वोवेल्स कम्स टुगेदर वाले। कितने थे? कितने थे? 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो आंसर इज 3600। क्लियर है? सारे केसेस जितने भी वर्ड बना रहे थे उसमें से हमने क्या किया? टुगेदर वाले हटा दो, जिसमें जहां जहां साथ आ रहा था। तो बचे कौन से? जहां जहां साथ नहीं आ रहे। ठीक है, चलिए अगला क्या है? द वोवेल ऑक्यूपाई ऑड प्लेस। वोवेल ऑक्यूपाई ऑड प्लेस। ठीक है ना? तो चलिए बनाइए जरा। सो 1 2 कितने जगह हो गए? कितने लेटर थे? 3 2 5 2 7। 3 4 5 6 7। समझ में आई बात? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। वोवेल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेस। तो वोवेल्स कौन कौन ऑड प्लेस क्या है? 1 3 5 7। तो 4 में से कितने तरीके से उठा सकते हो? सीधी बात है। ठीक है। अब बचे 5 लेटर। अब आपकी मर्जी, 5 के 5 कितने तरीके से उठा सकते हो? 5p 5 से। क्लियर है बात? सो आंसर इज दिस। क्लियर चीजें? ठीक है ना भाई? 4 जगह में से आपने 2 जगह उठाई तो 4p2। रिमेनिंग जगह कितनी बची? 2 ही तो भरी है। 5 जगह बची है तो 5 में से रिमेनिंग 5 भरो। ठीक है। थ्योरी बहुत क्लियर, मन में बिल्कुल क्लियर समझा रहा हूँ कैसे बढ़ना है। ठीक है।
कहीं कहीं इन्होंने एक जगह पहले घपला किया था, वो दिखाया, आंसर आ जाएगा, लेकिन नहीं, थ्योरी गड़बड़ हो जाएगी आपके। अभी देखिए, हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फाउंड विद द लेटर ऑफ संडे। कितना अच्छा दिन है, संडे, है ना। हाउ मैनी ऑफ द वर्ड्स बिगिन विथ एन। पहले बताओ, हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म विद द लेटर संडे। कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल 720। पहला आंसर डन। 6 फैक्टोरियल, किसी को डाउट तो नहीं है 720 कैसे हो गया 6 फैक्टोरियल? इतना छोटा था, अचानक ही क्या हो गया इसको, है ना। हाउ मैनी ऑफ द वर्ड बिगेन विथ एन। ध्यान रखो, आप एन की जगह फिक्स कर दो। बचे कितने? 6 प्लेस, 1 2 3 4 5 प्लेस, है ना। सो एन तो हट गया, संडे का एन हट गया, ये बचा। सो यहाँ कितने तरीके से हो गया? 5 वे, ये तो 1 वे फिक्स हो गया। अगला वाला 4 3 2 1। सो आंसर इज 5 फैक्टोरियल विच इज 120। ठीक है ना। विदाउट समझे कुछ भी नहीं लिखना, 5 फैक्टोरियल कहाँ से आ गया, ऐसा नहीं। एन फिक्स हो गया ना, तो एक जगह भर गई। ठीक। अब हाउ मैनी वर्ड्स बिगिन विथ, सॉरी, हाउ मैनी बिगिन विथ एन एंड विथ वाई। एन से स्टार्ट करना है एंड विथ वाई, दो तो फिक्स हो गए। अब बचे कितने आपके पास? देखिए आपके क्या क्या, ठीक है, ये हो गया एक एस, और क्या है, यू डी ए बचा, सुधा, कुछ ऐसा है ना। सो ये कितना हो गया? इसको भरने के लिए 4 वेज, 3 वेज, 2 वेज, 1 वे, ये भी 1 वे और ये भी 1 वे, तो 4 3 2 1 दैट इज 24। क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट पे आइए जरा। हाउ मैनी परमुटेशन कैन बी फॉर्म्ड बाय द लेटर ऑफ वोवेल्स, बाय द लेटर ऑफ वोवेल्स व्हेन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन लेटर्स। तो सीधा सीधा है, नहीं है सीधा सीधा, 3 4 5 6 जगह होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल से भर जाएगा, है ना। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, कुछ नहीं, मजे करो। अब आ गई ईच वर्ड बिगिन विथ ई। क्या करेंगे? 3 4 5 6 जगह थी ना, ई फिक्स कर दो, ई हटा दो, तो ये कितना हो गया? 5 4 3 2 1। अब क्या, ईच वर्ड बिगिन विथ ओ एंड विथ एल, दो फिक्स हो गए, तो अब कितने बचेंगे जगह? 4 लेटर 4 जगह, 4 फैक्टोरियल। अब बात आती है थोड़ी सी चौथे, ऑल वोवेल्स कम्स टुगेदर, ऑल वोवेल्स कम टुगेदर, राइट। सो पहले वोवेल्स बता लो आप, यार ये वोवेल्स वोवेल्स अटक गया। वोवेल्स क्या क्या है इसमें? ओ ई, और कोई नहीं। कॉन्सोनेंट क्या है? बी डब्ल्यू एल एस। ऑल वोवेल्स कम्स टुगेदर, है ना। तो इन दोनों को मैं एक मान लूंगा, इन दोनों को एक, तो अब कितने लेटर हो जाएंगे? 5 4 5। तो 5 लेटर को कितने तरीके से कर सकते हो आप? 5 फैक्टोरियल या 5p5, 5 लेटर को अरेंज कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल या 5p5। अब क्या हुआ, ये दो है ओ ई, ये कितने तरीके से एक इकट्ठे रह सकते हैं? 2 फैक्टोरियल वे से। तो कितने शानदार बच्चे हो आप लोग, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा ऑल कॉन्सोनेंट्स कम टुगेदर, सो इन दोनों, इन सबका एक ग्रुप बना लो, और दो ये, सो कितने होगा? 3, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 3 3। अब ये जो 4 थे वो कितने तरीके से अंदर घूमेंगे? 4 फैक्टोरियल, वेरी गुड, यू आर हीरोज। 144। समझ में आया? क्लियर है बात यहां तक? अगला आता है जी, इन हाउ मैनी वेज कैन अ लॉन टेनिस मिक्स डबल बी मेड up from 7 married couples
फ्रॉम 7 मैरिड कपल्स इफ नो हस्बैंड एंड वाइफ प्ले इन द सेम सेट। ठीक है भाई, कहीं यहाँ पे भी लड़ाई करेंगे, ठीक है ना, इसलिए रिस्ट्रिक्शंस आ गई कि भैया हस्बैंड वाइफ नहीं खेलेंगे, ठीक है ना, कि जबरदस्ती का जिताना, कहीं बेचारा हस्बैंड हार रहा हो तो वाइफ क्या कि जिता दो एम भाई, या वाइफ हार रही हो तो हस्बैंड का थोड़ा दरिया दिली होगी कि जिता दो इस बेचारे को, तो ऐसा नहीं करना का, ऐसा नहीं करना भैया, तुम कोई नहीं खेलेगा, है ना। सो 7 मैरिड कपल्स हैं, तो 7 मैन होंगे, 7 वुमेन्स हैं, ठीक है। सो आपको 2 मैन सेलेक्ट करने हैं, 7 में से कितने सेलेक्ट करने हैं, 2, ठीक है। और ये ऑर्डर मैटर करता है, वो 2 कैसे, इधर इधर, दोनों इधर, ऑर्डर मैटर करता है ना। सो वी विल यूज पी, वी विल यूज पी, ये सी वाला भूल जाओ, अभी आपको समझाऊंगा सी का कैसे यूज करा है इन्होंने, ठीक है, ये बात की बात है। ये सेकंड मेथड, वी आर गोइंग टू यूज सेकंड मेथड, डोंट यूज सी, अभी हमने पढ़ाया ही नहीं इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा। 7 में से 2 उठाने हैं, ऑर्डर मैटर कर रहा है इसलिए पी लगाया है मैंने, समझ में आया, दोनों एक साइड है, अलग साइड है, वो इधर है वो इधर है, ये इधर है उधर है, ये सारी टीम अलग अलग हो जाएगी, है ना, इनटू। अब लेडीज कितनी बची, ये जो 2 आपने उठा लिए उनकी लेडीज नहीं आएंगी, तो कितने बचे भाई, 5, उनका भी ऑर्डर मैटर करता है, कौन किसके साथ खेल रहा है, ग्रुप अलग हो जाएगा ना, 5p2, दिस इज द सेम एज 840, समझ में आया ना, 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, ये होगा ना। तो कितना हो गया, 7 6 5 4, 3 फैक्टोरियल उड़ा दो डायरेक्टली, ये 5 चौक 6, क्या मैं क्या सी तुम्हें समझ में आ जाएगा, थोड़ा नेक्स्ट उसको कैसे यूज करेंगे, ठीक, बाद आगे, M men and N women are to be seated in a row, कितने हैं, M men है और N women है, चलिए, in a row so that no 2 women sit together, ठीक है भाई, कि नहीं यार फिर से बातें करेंगी, चुप तो नहीं रह सकते, ठीक है। N women कितने हैं, N है ना, N women are to be seated in a row so that no 2 women are sit together, right? So अगर यहाँ एक वुमेन आ गई, वुमेन 1, so इधर और इधर कोई वुमेन नहीं है भाई, इधर वुमेन 2, इधर इधर कोई नहीं है ना, इधर वुमेन 3, so on, कहाँ तक जाएंगे भाई, समझ में आ गई बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताइए आप, M men and N women to be seated in a row, no women sit together, M is greater than N, M is greater than N, मतलब लोग ज्यादा, मैन ज्यादा है, राइट, मैन आपके पास ज्यादा है, ठीक है, मैन ज्यादा है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा साइन, यहाँ एक्स वाले ज्यादा हो गए, ठीक है ना। सो एक मैन बैठाया आपने, ठीक है ना, एक मैन, इधर इधर कौन बैठ सकता है, लेडीज, ठीक है ना, लेडीज दोनों एक साथ नहीं रहेंगी ना, फिर दूसरा मैन यहाँ बैठ सकता है, ये क्रॉस वाला लेडीज हो जाएगा, है ना, ऐसे 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 एम मैन हो गए। अब देखिए आप, लेडीज के लिए कितनी जगह है, काउंट करिए, सपोज 2 आदमी होते, M1 M2 होता तो जगह कितनी हो जाती, 3 नहीं होती भाई, 3 जगह होती ना लेडीज के लिए, अगर M3 और लगा दूं तो जगह कितनी हो जाएंगी लेडीज के लिए, 4,
सो m जो आदमी है तो उसमें लेडीज के लिए कितनी जगह हो गई? m+1 वेज प्लेसेस टू सिट और क्या वुमेन उठानी है भाई, एनी तो लेडीज है टू सेलेक्ट एंड फ्रॉम किसमें से वन में करेगा तो m1 pn यहां तक समझ में आया? +1 pn ठीक है। और ये m आदमी बैठाए थे, ये तो खुद भी घूम सकते हैं ना, ये इधर उधर हो सकते हैं कि नहीं? जरूर नहीं कि m यहीं बैठ कहीं और बैठ सकता है, उसकी जगह पे हो तो कितने तरीके से घूमेंगे? m से। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितना हो गया? रिक्वायर्ड नंबर्स आर m फैक्टोरियल इंटू m+1 pn। दिस इज सेम एज दिस। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? आगे वाला करते हैं। आपको वर्ड्स वाले इतने हो गए कि आपको सब याद हो जाएंगे। हाउ मैनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग। हम विथ और मीनिंग और विदाउट मीनिंग हमें क्या पता, हम मैथमेटिशियन है, हमें इंग्लिश नहीं आती है ना, हम कोई भी लेटर मिला के अपने वर्ड बना देते हैं, ठीक। तो हम नहीं जानते कितनों की मीनिंग है कितनों की मीनिंग नहीं है, वी डोंट केयर अबाउट दैट। कैन बी मेड ऑफ द लेटर ऑफ द मंडे एज्यूमिंग नो लेटर्स इज रिपीटेड। सो वो तो वैसे भी नहीं है, ठीक है ना। सो 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। सो 4 लेटर्स तो कितने हो गए? 3 6 MONDAY। इसमें से कितने उठाने हैं? 4। सो ये 6 ये 5 ये 4 और ये 3, ठीक है ना। इट इज सेम एज 6P4। क्लियर आवाज? दोनों तरीके से समझाना जरूरी है अभी। All letters used at a time, that is 6 factorial or 6P6 or 6 factorial, both are same. All letters are used but first is vowel, first is vowel। तो vowel तो हो सकते हैं, एक बार O फिक्स कर दो और एक बार A फिक्स कर दो और सबको एडजस्ट कर लो। 1 2 3 4 5 6 है ना, 5 हो गए, राइट। सो एक हो गया 5 4 3 2 1। यहाँ पे भी तो 2 केस हो गए, 2 इंटू, समझ में आया ना। ये 2 केस हैं, व्हेन स्टार्ट्स विथ ए व्हेन स्टार्ट्स विथ ओ। क्लियरली? आगे बढ़ते हैं। अब इसमें थोड़ा सा मजे लेता हूं मैं। अभी इसमें देखिएगा आप कि लेटर्स देखिए, एक ही लेटर ने लाइन लगा दी है इंडिपेंडेंस में, लाइन लगाई है ना, एक ही लेटर ने लाइन लगा दी है, ठीक। तो इसकी एक थ्योरी आपको अभी बता रहा हूं, प्रूफ नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। इसकी थ्योरी समझ लीजिए। इफ वी हैव n letters in which P1 are alike, P2 are alike, P3 are alike and Q are different। समझ में आई बात? And we arrange these letters is letter in factorial upon P factorial to P2 factorial into P3 factorial। ठीक है, हम पढ़ने जाएंगे, ओके।
देखिए आप P1, P2, P3 और Q सबको मिला के कितने N है? सो N लेटर तो यहाँ इंटेंस है। कितने लेटर है? लेटर है। कितने हैं? जिसमें 2 D है वो दोनों D सेम ही है अपने लिए, राइट? और 3 N है और 4 S हैं और सभी अलग अलग है। तो कितने तरीके से हो गए? 12 फैक्टोरियल, टोटल जितने n फैक्टोरियल, राइट? और जो रिपीट हो रहा है कितनी कितनी बार? 2 बार d हो रहा है रिपीट, 2 फैक्टोरियल। 3 बार n हो रहा है, 3 फैक्टोरियल। 4 बार e हो रहा है, 4 फैक्टोरियल। समझ में आ गई बात? जितनी बार जो रिपीट हो रहा है नीचे से उसको एडजस्ट कर दें डिवीजन में, ठीक है? अगला क्वेश्चन लेते हैं, सेम डायरेक्टली थ्योरी पे ले रहा हूं। इंटरमीडिएट इससे बनाना है। इंटरमीडिएट कितने लेटर हैं इसके पास? 12। काउंट कर लीजिए, मैं काउंट नहीं कर रहा, इनके लिखे हुए पे भरोसा कर रहा हूं मैं, ठीक है? 12, ठीक है? इसमें आई कितने हैं? 2। टी कितने हैं? 2। 3 ई है। तो 12 लेटर को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं आप? 12 फैक्टोरियल अपॉन जो जो जितनी बार रिपीट हो रहा है उसका फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना? ये वाला 2 किसके लिए है? आई के लिए। ये वाला 2 किसके लिए? टी के लिए। ये वाला 3 किसके लिए है? ई के लिए। क्लियर? वेरी गुड। देखो कितना मोबाइल नंबर आ गया है ना? आप इसको अरेंज कर सकते हो क्या मैनुअली? आप इसको मैनुअली करने की सोच नहीं सकते, जितना बड़ा नंबर है। अब किसी ने चैलेंज दे लिया तो करो। मैंने एक बच्चे को चैलेंज दे दिया कि आटे के पन्ने नहीं गिन सकता, वो 1 हफ्ते तक पन्ने ही गिनता रहा था। मेरे को हफ्ते भर बाद बता के गया कि सर इतने पेज हैं। मैंने विश्वास कर लिया, सही करा होगा, मैं कौन सा गिन के चेक करूं इसमें? मान find the number of words formed by permuting all the letters, ठीक है ना? सीरीज है ना? सारे लेटर यूज करने हैं, कम नहीं करने हैं, अदरवाइज ये थ्योरी नहीं चल पाएगी, ठीक है? अदरवाइज ये थ्योरी नहीं चल पाएगी। तो हम क्या करेंगे? 6 फैक्टोरियल टोटल है ना? 2 एस हैं, 2 ई हैं, तो ये आंसर। इसको सॉल्व करना कोई बड़ी चीज नहीं है ना आपके लिए कि 6 फैक्टोरियल क्या क्या लिखो इसमें, बड़ी अजीब सी चीज आ गई, ये सब नहीं करना। अगला, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फाउंड विद द लेटर्स ऑफ यूनिवर्सिटी द वोवेल्स रिमेनिंग टुगेदर? वोवेल्स रिमेनिंग टुगेदर, चलिए इसको समझा देता हूं। वोवेल्स है क्या? वोवेल्स क्या है भाई? ई, यू, यू, आई, और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? एन, वी, आर, एल, ई, वाई। अगर आप एक साथ हैं इन सबको एक साथ एक लेटर, तो कितने बना सकते हो आप? फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। समझ में आया कि नहीं? कितने तरीके से घूम सकते हो ना? 4 फैक्टोरियल वोवेल्स तरीके से घूम सकते हैं, राइट? अपॉन 2 फैक्टोरियल क्यों आया वो? क्योंकि 2 आई थे, इन चारों को लेकर कितने सारे वर्ड्स बना सकते थे वोवेल्स को लेके, ये जिसमें टुगेदर है, राइट? और ये कितने? 1 2 3 4 6, और एक जगह बना 2 3 5 6 7, इन 7 प्लेस में वोवेल्स का सेट आ सकता है, राइट? सो 7 कितने तरीके सेट कर सकते हैं? 7 फैक्टोरियल से। और ये क्या है भाई? वो जो आपने वोवेल्स लिए हैं वो कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं। क्लियर है बात? जैसे टुगेदर कहता है हम उसको एक बंच बना लेते हैं, एक लेटर की तरह यूज करेंगे, और उसको अंदर से कितने तरीके से सफल कर सकते हैं, वो कितने तरीके से रूप बदल सकता है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट? इसीलिए भाई ई ई आई आई
इसको आप कितने तरीके से, इन 4 लेटर्स को लेके कितने तरीके से वर्ड बना सकते हो? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, वो हट रहा है ना, वो सब केसेस हट रहे हैं, वो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। वी डिस्कस दिस रिपीटेशंस कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू। ठीक, अपन कब मिलेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में।